राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, पहले भी आपने ये झगड़े सुने होंगे, मुन्ना भी बहुत बहुत आए हैं कि किसी का कोई दुश्मन नहीं हो तो पैसे उधारे दे दो, और पैसे के लिए कितना बढ़िया दोस्त हो वो भी दुश्मन बन जाए। पैसा एक ऐसी चीज होगी इस कलयुग में, दो दोस्त बढ़िया, एक परिवार खेत के पड़ोसी मिलकर काम करें, लेना देना चल रहा आपस में, तो वो एक जना का छोरा की नौकरी की बात हो रही थी। उस दूसरे ने बोला, बोला भाई रुपये चाहिए हैं, मेरे तो पूरे रुपये सै को ना, और छोरा ने नौकरी मिला है बढ़िया। अरे साथियों, हमारा देश में सरकारी नौकरी का वो चल ले रहा है। भाई सरकारी नौकरी चाहे डी ग्रुप की हो, और प्राइवेट नौकरी में चाहे अगला भाई इंजीनियर मैकेनिक हो, उसकी कम कीमत मानने हैं लोग। तो बोले भाई 20 लाख में बात हो रही है, मेरे तो है 12 लाख रुपये, 8 लाख रुपये दे दे तू। मिले भाई मन नहीं मिले, अरे अब तो छोरी का ब्याह करना है, पीछे है मेरे दो है, फिर छोरी का ब्याह में चाहिएंगे। वो बोले बोले अरे मैं प्लाट बेच दूंगा, ये मैं एकदम बेचूंगा तो बोले सस्ता जाएगा और फिर बाजार भाव में बिक जाएगा, मैं तेरे रुपये दे दूंगा। दोस्ती थी, सादा काम था, एक थाली का खाना था। बोले ठीक से भाई। तो बोले चल बैंक में तो दिवा दूंगा। वो बैंक में चले गए, वो मैनेजर बोले भाई कैश नहीं है, केम लाग गान में, इतने तुम बैठ जाओ। बोले भाई क्या बताओ, बोले हमने तो जरूर। फिर वो जो कैशियर था बोले भाई एक काम कर लो के नगद पीछे चाहिए हैं। बोले ना हो चाहिए उसमें खाता में जेर तो छोरा कम है, वो छोरा ने उस ताई देने हैं, उसका खाता में गिरने हैं तो नौकरी लुआ होगा। तो बोला ठीक से, काफी खाता की बोले मैं ले रहा हूँ अपनी भी छोरा की भी। तो बोले वह छोरा वाली काफी दे दो, हम उसमें या ट्रांजेक्शन किए का अगर भाई बोले वह कर देंगे, RTGS के वो है। बोला ठीक से। तो साथियों, उसने वो फॉर्म फूरम भर दिए, उसके दस्तक हो गए और रुपये उसमें डाल दिए, छोरा नौकरी लग गया। भाई के भी रहो तो तू रुपया चला गया, अक उसका वो सूत बैठा, बाकी जिस आदमी ताई पीछे दे रखे थे वो तो उसमें चले गए, वो तो हो गया था मुझके, क्योंकि नाम तो उसका का होया है। तो अपने भाई लियाकत चला गया हो, तो उससे रिश्वत चला गया हो, ड्यूटी पान जान लग गया। तो 6-7 महीने पाथे साए शुरू हो गए। वो बोले भाई पीछे का कर, बोले छोरी का ब्याह करना ही मन करूंगा भाई, मैंने प्लाट की कर रखी। बोले अरे 6-7 महीने हो गए इब तक प्लाट में क्या है नहीं है, ना ना बे क्या को नहीं है। साथी उसका मन में बेईमान आ गया, यो पैसा इस चीज है, यो बाण भाई का, वीर मर्द का, बाप बेटे का, पता नहीं किस किस का ध्यान जगा दे आपस में, और कतलता ही हो जाए, खून के रिश्ते खत्म हो जाए, ऐसा हो गया पैसा इस कलयुग में। तो मिला दूंगा भाई,
फिर बोले मेरा पीछे दे दे, मसूरी का ब्याह दे दूँ। उड़ो तो मैं फोन आ लिया 2-3 बार, चौधरी साहब ब्याह पहुँचा दो, ब्याह जाएंगे, बालक सियाने हो रहे हैं। बोले अब दूंगा, बिना सारा लिकड़ गया। एक दिन वो तड़के गया, फिर सांझ का गया। वो थो मांगे नहीं, बोले क्यों खसमाना कर रहा है भाई, क्यों मारी टन फोड़ना, क्या बात है। बोले मेरे रुपये बिला कद्दी है, कौन से रुपये। तो उसने बताया, बोले ताऊ मैं तो एकदम 5 तले की जमीन एकड़ की मेरी, तो एक ऊपर तो छोरी ब्याणी, तू रुपये जोड़ रहा था, वो तो इस टाइम दे दिए, अब तू कितने रुपये ले आओगा, मुश्किल होगी, बेइज्जती होगी। छोरी का ब्याह टाइम पर ना करया, सगाई भी टूट सका है, क्योंकि अगला कह देगा भाई छोरा सियाना हो रहा, हमने तो ब्याहना है। तब बिलाता हूँ मैं इतनी टेंशन में आ गया है कि भूख भी, नींद खत्म भी, भूख भी खत्म और नींद भी खत्म। घरवाली बोली के बात है, मैंने 2-3 दिन तो बताई ना, फिर बताई, एक दिन न्यू बात बनी। मिले थारा तो सबके साथ चला था, जब वो तारा सा हो गया था चलाना होता तो मैं क्या रुपये दूँ था। ये बोले होना हट गया, कौन बाड़ा आगा कही। मिले भाई ने 19 रुपये लिए थे, इसने छोरा लग गया, जब भी रुपया नट है। तो साथियों उसका भाई छोरा नौकरी लग गया, पहले भी उसका जुगाड़ ठीक था। वो कौन बड़ा भी उससे का नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको आ रहा भाई नहीं कि वो सबकी भाभी। कौन बड़ा भी नहीं बोले, बाकी मैं सबूत तो बताता, रुपये दिए थे इस टाइम, क्यों नाट्य में रुपये लिए नहीं, तू क्या रुपये दिए थे। फिर साथियों उन्हें गांव इकट्ठा कर लिया। ये बात कल बेरा हक भाई जी से पंचायती जहाँ है, बहुत आदमी तो जो सच्चाई कहनी है तो पंचायत में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी पार नहीं बसा दी, वो एकले पड़ गया है और उनकी बात दबा दी जा है। ये तो वह है पंचायती जहाँ है जो खाया पी करे हैं, ऐश करे हैं, उनने झूठ से सच्चाई तो कोई मतलब नहीं, उन्हें पाप धर्म तो कोई मतलब नहीं, गरीब अमीर तो कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना चाहिए सांझ की पार्टी। तो बोले ताऊ गाँव वाले कभी पार नहीं पड़ी, मेरा कोई साथी नहीं बनया। फिर मैं कहा बेटा मैं क्या कर सकूँ हूँ। ताऊ बोला मैं तेरी वीडियो देखा करूँ और तू कि मन के में करवा दे, तो नहीं तो छोरी की सगाई टूटेगी और गांव में नहीं बेचती होगी, नंगड़ दो रखे में थाए को नहीं, तू खाम का इसका नाम ले वैसा ही रुपये दे रखे हैं, बेचती भी बनाएगी, धन भी गया। टेम पन्या भी आई गई, फिर कद छूत बैठेगा, उसका हाथ का लिया हुआ दूसरी चल रही है, छोरी को गलत कदम उठा दिया तो वह जमाई इज्जत जागी, फिर घर से बाहर निकलने के नहीं हुआ। क्योंकि ठीक है वो आजकल ये कह दे हैं, नहीं तो जिसकी छोरी भाज्या है उससे जो इज्जत वाला आदमी हो है उसने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। और भाई जो ये नंगड़ हैं इनका तो चल ले रहा है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो नहीं मान रहा, ठीक से खर्चा चढ़ा 10-5 लाख का, चली गई तो चली गई। गांव वाले कौन बाड़े 2-4 दिन कह कर रह जाएंगे, लेकिन इज्जत वाला आदमी आज भी डर है, क्योंकि बेटी तो विदा करी जाया करे, बाप का घर तो भाज कर नहीं जाया करती। फिर मैं कहा भाई मैं सोचूंगा तंत्र के बताऊंगा, 3 नंबर में दोहराए गया। तो साथियों
तकरीबन आदमी रात ने जब लोटिया करे है, जब बात सोचा करे भाई कदे आदमी साथा हो और इसकी साथ भाई गलत होने लग रहा हो, और वाक्य में यह बात से बेइज्जती बनाएगी। और भाई गांव वाले भी नहीं कहेंगे मेरा बेटा नंगड़ खाम का झूठ बोल रहा था, तो मगर बेटा रिपोर्ट दे के देख ले। बोला मेरे तो रहता उसको सबूत तो को नहीं, मगर देखेंगे को भला थानेदार पा गया तो आऊंगा मैं। तू टेंशन तो बाहर आकर और रोटी खाकर आराम से सो जा, कौन को समाधान करवावांगे। बोला देख लेता हूँ नहीं होया तो मुन्ने तो अपनी जिंदगी खोनी पड़ेगी। छोरा छोटा छोरी सुवासन हो रही है, इनका केरा होगा, इन्हें कौन पालेगा, इनका बट्टा लग जाएगा। अगर इनका बाप झूठा था, गलत था, और जिंदगी खो गया, अपने बालक नहीं पाले गए। मगर ठीक से बेटा तो मुन्ना रात ने लाया साहब साहब मगा को बढ़िया थानेदार पा गया, देखेंगे। फिर मेरे ध्यान आ गई बात, नींद मुन्ने भी नहीं आई, 11 बज गए। मगर न्यू तो ना पूछी और पिए उसने क्यों कर दिए थे, नगद दिए थे, क्यों कर दिए थे, क्योंकि आजकल आप जानो हो बहुत सौदा ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं तड़के का फोन करे उधर है, मगर एक बात बता बेटा, हाँ ताऊ वो पीछे तो ना घर से दिए थे नगद, कितने आड़ती में थे, बैंक में थे, कितने बोला ना ताऊ बैंक में थे, और वो बैंक में चला गया था। और बोले को मैनेजर ने बोलिया अगर भाई कैश नहीं रह रहा, कैश आवेगा जब टाइम लगेगा फिर देंगे। फिर वो कैशियर ने बोलिया बोला रहा वो बेरना वो उन्हें क्या बताई थी, बोले उन्हें कहने खत्म चले जाएंगे, वो फार्म भर दो। हमने वो फार्म भरया था। मगर बेटा ठीक से ईद मगर तेरे पीछे आ जाएंगे, और जो वो घूट में जमीर बेचनी है पंचायती है, उनमें भी पता लग जाएगा। एक भाई सच्चाई न टाइम लग सके है लेकिन छुप नहीं सकती। ठीक है बेटा मैं तड़के आऊंगा। तो साथियों मोड़ू चला गया, वो छोरा मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, मगर चल चलेंगे। फिर वह बढ़ गया आगे उसकी, मिले दादा न्यू नहीं चाह पी के जाइए, मैं बेटी रोटी खा का हूँ बिलना। फिर वह छोरी लिकड़े आई उसकी, उसने भी सारी बातें दे रहा था, सैनी हो रही थी, सुवासन हो रही थी। ना दादा पी जाओ एक कप चाह, तो गाड़ी साइड में ला हम उतर लिए। मैंने देखे वह बेटी सुवासन हो रही सुथरी, मैंने पूछी मगर बेटी को के कर है, तो उसने बताई दादा बेना मैं कर कर के करूँ, बिला मेरा यो कोर्स आखिरी साल चल रहा है। मगर बढ़िया लाडो ध्यान लागा पढ़िया कर, परमात्मा तेरी सुनेगा तेन नौकरी भी मिलेगी। तो फिर हम चल पड़े, थानेदार दौरा गए। थाने में उड़े के दीवान बैठा पाया, मगर भाई साहब SHO साहब बोले जी वो तो 2 दिन की छुट्टी पका रहे हैं। मगर भाई फिर उनकी गैर हाजिरी में बोले फलाना ऐसा ही है, उस कमरे में बैठा है, उससे मिलो। हम उस दौरा गए, रामा किस नहीं हुई। तो थानेदार ने भी बोला जी आप तो प्रधान जी नहीं हो, लाडो बेटी वाले। मगा हाँ साहब वो ये हूँ। आप क्यों कराए गए, आपने क्या कर ली होगी, अब तो लोग आएंगे सड़ो जुआ हो के झगड़ा हो गया। मगा भाई भी मैं लोग आएगा मारे हूँ, तेरा बोलो। मगा न्यू न्यू बात से, अरे इस बेचारे ने ध्यान नहीं था, सबूत मिल गया। इसने कौन बा परिवार इकट्ठा कराया, इसकी किस्सा नहीं सुनाई करी, यो धमकाया। फिर इसने अपना गांव इकट्ठा कराया, गांव वाले भी आखिर में यह कह गए पंचायत पार्टी की अगर झूठा है, छोरी का दे रहा है, उड्डे ले है, किसके रुपये दे रहा है। ये भी बेचारा मगा भाई दरोगा जी न्यू कहे मेरी बेइज्जती होगी जब छोरी का रिश्ता टूट गया। तो
और मैं खुद कशी कर जाऊंगा। मगर भाई ये पाप तेरा भी लगेगा और मेरा भी लगेगा। और वो बालक बेचारे, छोरा छोटा है, उसकी माँ और वह छोरी शिवासन हो रही, उन्हें भी मुश्किल हो जाएगी, सदमा सहन नहीं कराया जाएगा। भला मानस था साथियों वो, मैं बता रहा हूँ, पुलिस में बहुत बहुत बढ़िया मानस है। ये तो कुछ एक निकम्मे हैं जो सारा महकमा बदनाम कर रहे हैं, और वो फिर ये करने का फल भुगतते भी हैं, और पैसा हजम नहीं होता। उनका हो जाए तो उनकी औलाद में जाकर नशेद जाए। तो मैं कहा भाई इसने न्यू न्यू बताई है, कोई पीछे मैंने न्यू दिए थे, बिला दरखास्त लिखवा दे। एक सिपाही बैठा था, मगा बेटा मगा इसने भी ना लिखनी अंदर भाई मेरी भी, हूँ तो मगा तो सुविधा करी थी, फिर लिखाई का काम नहीं रखे, मैं ना लिखाई। उस सिपाही ने दरखास्त लिख दी, उसने दस्तखत कर दिए, मैंने भी कर दिए, क्योंकि मेरा न्यू था कि बस सच्चाई पाओगी, वो बैंक में ये काम होया पाओगा। तो वो उन्हें गाड़ी मंगाई अपनी, और उसमें हम बैठा गए, और वो बैंक का नाम बता दिया, उस बैंक में गए तो उसने जाकर उसका खाता कटवाया। तो उसमें तो साथियों वो पीछे ट्रांजेक्शन हो पाए। थानेदार ने मैनेजर पर पूछी, बोला जी देखो क्यों करके है। तो उसने वो अपना कंप्यूटर खोल के देखा, कहाँ थी 8 लाख रुपये इस आदमी ने फलाना आदमी का खाता में बदलवा रखे, जा रहे रुपये पक्के जा रहे, उल्टे आने का मैंने पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, वो ये जाना। तो साथियों गांव में आगे वो तो लंगर था, रास्ता में एक बैठक में बैठे ताशा खेल रहे, मजाक उड़ावे, क्योंकि छोरा नौकरी लग गया भाई, 8 लाख रुपया नहीं पी गया, एक गरीब आदमी क्या न। तो उसने बताई साहब ये ताशा खेल यो बैठा ही में यो है, उन्हें नाम बता दिया। वो थानेदार नीचे उतरे, भाई फलाना कौन सा है? बिला साहब मैं हूँ। चल भाई बिला क्या बात है? कि इसने तेरी रिपोर्ट दे रखी है, तो ताशा खेल नहीं है भी। बोले बिला साहब यो काम का लोगों ने बदनाम कर दांडा, ये किसी ने कुछ ना दे रहा। बिला कोई बात ना, हमारा काम है, तुम भी आ जाइयो मती, तम जी भी देखेंगे। तो ले जाकर उसने पूरा थाना में, और बोला भाई रुपया तो तू ले रहा? बोला जी नहीं ले रहा। बोला ना मैं सबूत देख आया हूँ। बोला ना जी। फिर बोला चल अपनी बैंक की कापी ले, खाता नंबर ले। वो ले लिया, मैनेजर तो गए, मैनेजर ने वो फिर वो कंप्यूटर खोल के उस टाइम दिखा दिया, कहा भाई फलानी तारीख ना 8 लाख रुपये इसने इस खाता में दे रखे। किसका खाता? बोला जी मेरा छोरा का। फिर बोला नाटक क्यों? फिर उसके साथियों होया, कहा या तो बचोरी पकड़ी गई। जब उन्हें बोला बोल बोला रुपये दे दे इसके, नहीं तो मुकदमा दर्ज करके रुपये देने पड़ेंगे, सजा होगी। बोला जी बंदर तो रुपये को नहीं। बोले हमने नहीं बेरा, 4 दिन में रुपये देने हैं इसके, नहीं तो देख ले फिर दोनों काम होंगे, रुपये देने पड़ेंगे, सजा होगी, बेइज्जती होगी। तो भी इसने झूठा बना रहा था, तेरी बेइज्जती होगी। तो साथियों उन्हें 4 दिन का टाइम दे दिया। मैं बोले थानेदार ने, मगा एक काम करिए भाई, इसकी बेचारे की औरत है, रुपये दे रहा है और बेइज्जती हो रही है, जिस दिन ये रुपये दिवाओ ना, उस दिन गांव के 5-7 आदमी पंचायत बुला लिए, सरकारी जो बनी ओढ़ है उनका आगे दिवाइए कि इस बेचारे की बदनामी कर रखी, उन्हें झूठा बना रखा है। बोले ठीक है प्रधान जी। तो फिर उसे छोरे ने बताई, अब ताऊ थानेदार ने वो ये काम करे। फिर इस भर की जो कर पहला भरी थी मेरे पीछे नाट्या, उस दिन लोगों ने बेरा पटिया सर सर होगी। जब वो रुपये दिए, जब उसकी बेचारा वो सच्चाई ऊपर आई हुई, उसकी इज्जत बढ़ी, और फिर साथियों उसने अपनी छोरी का ब्याह कराया, और आज वो खुश है। उसका एक आदि भाई भी फोन आ जाया कर है,
कल फोन आया था, जब भी अंदर बात याद आएगी तो मेरे लाडले एक बात कहूँ हूँ, जो आदमी थारे वक्त पर साथ दे ना, उसके पीछे कदे भी ना रखियो, उसका श्यान होया करे है। जायज ब्याज पर 2 रुपये मिला उनका भी शान है, जो आजकल आम व्यवहार चल रहा है 2 रुपया का, और तुम उनके नाट क्या वो देने पड़ेंगे, ठीक है। इस बेचारे दौर तो बैंक में सबूत पा गया, अगर कोई भी सबूत नहीं पाओगा और ये झूठे पंचायती के चाहे कुछ भी हो लिए तारा का नहीं, लेकिन ऊपर वाली अदालत में हिसाब देना पड़ेगा जाकर। और जो गरीबता सब है कि बैठ के नाचने लग रहे थे ना, घर लौट कर रोना पड़ेगा फिर, जब ये परमात्मा थारो सदा ब्याज हिसाब बराबर करेगा। इसलिए मेरे लाडलियो, किसी का भी दिया पैसा रखने की कोशिश ना करियो, और किसी शरीफ आदमी की इज्जत उठाने की कोशिश ना करियो, नहीं तो नतीजा ये होगा। तो साथियों, आप भी बताइयो भाई, यो जमाना क्यों बदलता जा रहा है, और उसे जो बैंक वाली बात उसका मैं ना याद दिवाऊं है, ना पूछू अब रुपये क्यों कर दिए थे, तो बेचारे ने उसने रुपये भी नहीं मिलने थे और झूठा भी रहना था। और उसके साथ वो न्यू का नहीं छुटवा दिया, कह कहना मन नहीं मगारा जान दे, कोई बात ना होली, नहीं तो रुपया के बाद में भी वो थानेदार न्यू का था इसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज कर दो, उसकी भी टाल करवा दियो, मैं गलत करे ठीक करे वो आप बता दियो। तो एक बार फिर बताऊं, किसी का एहसान फरामोश ना बनियो, किसी का पैसा ना रखियो। तो साथियों, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।